हाय, मेरा नाम एलन स्ट्ररिक है और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातों को रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की। मेरा जन्म एक जादू टोना वाले परिवार में, दैविक शक्तियों पर विश्वास रखने वाले परिवार में हुआ था। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया, कैसे छुड़ाया, मैं अपने परिवार के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। I didn't grow up in a Christian home. I lived in probably what you would call a very strong spiritual home. मेरा पालन पोषण एक बड़े ही आत्मिक परिवार में हुआ। आत्मिक मतलब वो लोग क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन हिंदू थे और जादू टोना पर विश्वास करने वाले लोग। जब मैं 11 साल का था तो एक बार मैं अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहा था और उसी समय मैं बेहोश हो गया और मुझे सपने में उठा लिया गया। मैंने सपने में देखा कि मेरी उम्र 40 से 50 साल के बीच हो चुकी है और मैं एक बिजनेस सूट पहन के अपने जीवन के बहुत सारे आनंद उठा रहा हूँ, अपने जीवन को अच्छे से जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़े समय बाद मैं फिर दोबारा वापस आ गया पृथ्वी पर और उठने के बाद मुझे लगा कि मैं सिर्फ 11 साल का लड़का हूँ, लेकिन अभी मैं सपने में 40 से 50 साल का व्यक्ति था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, सब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। और उस सपने को देखने के बाद जब मैं दोबारा अपने शरीर में आ गया, मुझे होश आया, तो मैं अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा और मैं इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा पालन पोषण एक क्रिश्चियन फैमिली में नहीं हुआ। मैं नहीं जानता था सपनों के बारे में, दर्शन के बारे में। लेकिन एक बात बिल्कुल तय थी कि मैं 3-4 दिन तक बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ा रहा। मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था इन सब बातों को लेकर। कुछ सालों के बाद मेरे माता पिता का तलाक हो गया और मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। जैसे समय बीता, थोड़े समय बाद मेरे पिता ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली जो कि मेरी सौतेली माँ थी। और मेरी सौतेली माँ बहुत ही ज़्यादा जादू टोना करती थी, दूसरों का माइंड पढ़ लेती थी, हिंदुज़म को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी और कुछ अजीब अजीब चीज़ें करती थी जिन्हें मैं नहीं समझता था। एक बार जब मैं अपनी सौतेली माँ से बात कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। उस समय अब क्योंकि मैं प्रभु को नहीं जानता था तो मुझे नहीं पता था कि शैतान हमें इतने अजीबोगरीब तरीके से भी भरमा सकता है। कुछ सालों बाद मेरे पिता बहुत अमीर हो गए, वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन गए और वो ये तंत्र मंत्र वाली साधना में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे और हमारे घर में बहुत सारे गुरु और बहुत सारे साधु आने लगे और मेरी सौतेली माँ भी बहुत अजीब हरकतें करती थी। उस समय हम ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और मेरे पिता इन सब लोगों को अपने घर में बुलाकर इनके साथ कॉन्फ्रेंस करते थे। मैं भी अपने पिता के साथ कॉन्फ्रेंस में बैठता था और इन साधुओं की बातों को सुनता था कि आखिरकार ये क्या सिखा रहे हैं और क्या है इनके पास ऐसा छिपा हुआ। आप शायद मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन मैं उन लोगों के साथ रात भर बैठा रहता था, उनसे सीखता रहता था और मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया उनसे, क्योंकि जिस तरीके से वो आत्मिकता को एक्सप्लेन करते थे मुझे वो बहुत ही पसंद था। जब साधुओं ने मेरे इंटरेस्ट को देखा तो वो मुझसे बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे अपना चेला बनाना चाहा, वो मुझे अपने साथ रखते थे, अपनी सिद्धियों को, अपनी शिक्षाओं को मुझे बताते थे। वो चाहते थे कि उनके बाद मैं एक अगुआ बनूं और मैं भी इसी काम में इन्वॉल्व होकर ये काम करूं। जब मैं 13 साल का एक जवान बच्चा ही था, उसी समय एक हिंदू गुरु ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे। और मैं आत्मिक चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा भूखा था, मैं इन सब अलौकिक चीज़ों को समझना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है, और साथ ही साथ मेरे माता पिता भी मान गए और उन्होंने मुझे इस गुरु के साथ रखना शुरू कर दिया। अब ये जो गुरु थे हर साल एक देवता को लेकर उसे मेरे शरीर के अंदर भेजते थे। मैं नहीं जानता कि ये कैसे होता था, लेकिन वो हर साल एक देवता को मेरे शरीर के अंदर भेजते थे। आज हम इन देवताओं को दुष्ट आत्माओं के रूप में भी जानते हैं और वो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे मेरे शरीर के साथ, मेरी आत्मा के साथ जोड़ने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि वो इस दुनिया में 3 लाख बार जन्म ले चुके हैं। वो उन्होंने जन्म लिया, वो मारे गए और फिर दोबारा उन्होंने जन्म लिया 3 लाख बार। जैसे कि हिंदुज़म में होता है, मनुष्य एक के बाद एक योनि में प्रवेश करता है, वो वैसे हर साल मेरे गुरु यह कहकर कि मैं तुम्हारे अंदर देवताओं को भेज रहा हूँ, यह कहकर मेरे अंदर इन आत्माओं को भेजते गए और मेरे शरीर के अंदर इन सब आत्माओं को भेज दिया। उस समय मैं नहीं समझता था कि मैं एक बहुत ही बड़े डिसेप्शन का शिकार हो रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि जैसे मैं बहुत आत्मिक बन रहा हूँ और अब मैं पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल रखना शुरू कर सकता हूँ। मेरे गुरु लगातार मुझे आत्मिक बातों के बारे में, सिद्धियों के बारे में, भूत पिशाच के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाते थे और वो कहते थे देखना तुम एक दिन जाकर बहुत ही बड़े गुरु बनेंगे और बहुत सारे लोग तुम्हारे कारण जीवन पाएंगे और हमारे तंत्र मंत्र को सीखेंगे। And so I continued that, and then in my early जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरे गुरु ने मुझे अमेरिका भेज दिया।
अमेरिका किस लिए भेजा? वो चाहते थे कि मैं अमेरिका में जाकर बड़े लीडर से मिलूं और उनके द्वारा इन सब शिक्षाओं को पाऊं। तो मैं अमेरिका आया और अमेरिका में आकर मैंने यही आत्मिक चीज़ें, यही स्पिरिचुअलिज्म, अकल्टिज्म, इन सब चीज़ों की शिक्षा लेनी शुरू की। अमेरिका में जाकर मैं इस ग्रुप के सबसे बड़े लोगों से मिलता था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अमेरिका में भी इन सब चीज़ों को करने वाले बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग करते हैं। मेरे गुरु ने मेरे अंदर 10 आत्माओं को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि ये देवता हैं, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं अगर मर जाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं दुनिया में आकर एक नया देवता बन जाऊंगा, एक नया अवतार मैं ले लूँगा। ऐसा करके मुझे सिखाया गया था। मेरा गुरु मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ता था, वो मुझे हमेशा अपने साथ रखता था, सिखाता था। हम लोगों से मिलते थे, लोगों से बातचीत करते थे और अपनी इन सिद्धियों के बारे में लोगों को बताते थे। मेरे गुरु ने मुझे यह भी सिखाया था कि इन सब शक्तियों के द्वारा हम दुनिया में अच्छा माहौल बना सकते हैं, दुनिया में जो लड़ाई झगड़े हैं उनको ख़त्म करके शांति का माहौल ला सकते हैं। कुछ समय बाद अमेरिका में ही एक बहुत ही बड़े लेवल की मीटिंग हुई, जहां पर न्यू एज ग्रुप के इन सब चीज़ों को करने वाले काफ़ी सारे लोग थे और उनकी बहुत सारी योजनाएं भी थी, बहुत सारे प्लान्स थे दुनिया के लिए। और इस मीटिंग में वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम दुनिया में एक धर्म बना सकते हैं, कैसे पूरी दुनिया में एक सरकार बना सकते हैं, कैसे पूरी दुनिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पूरी दुनिया हमारे सामने झुक सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक एक मीटिंग में अगले 30-30 सालों की प्लानिंग किया करते थे। हम प्लान करते थे कि कैसे पूरी दुनिया में हम अपने विश्वास को फैला सकते हैं, कैसे अपनी आत्मिक बातों को और अपनी सिद्धियों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज जो आप बातें सुनते हैं वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, ये सब झूठ नहीं है। ये सब कुछ मैंने खुद उनकी मीटिंग में बैठकर डिस्कस किया है। मेरे गुरु क्रिश्चियनों को, मसीहों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि क्रिश्चियनों को जीवन के बारे में एक्चुअली पता नहीं है। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु जो कुछ समय पहले 2000 साल पहले आया और आके चला गया, लेकिन मैं तो 3 लाख बार आया हूँ और फिर दोबारा आता रहूँगा। और उस मीटिंग में हमने प्लान किया कि कैसे हम इन क्रिश्चियन लोगों को यीशु से दूर कर सकते हैं और कैसे उन्हें अपनी आत्मिकता के बारे में बताकर अपनी आत्मिकता में उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि एक बार मेरे गुरु ने कहा था कि दुनिया में जो सबसे बेकार लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले लोग हैं, वो लोग क्रिश्चियन हैं। मैं उनकी बात को उस समय नहीं समझा था कि उनका कहने का क्या मतलब था, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हाँ, क्रिश्चियन लोग शैतान के लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उस समय मेरे गुरु भी यही कहते थे कि क्रिश्चियंस आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों को भटकाना है और उन्हें अपनी तरफ लेकर आना है। मैं जब मीटिंग से बाहर आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा इनकरेज हो चुका था, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था। मैं जाता क्रिश्चियन लोगों से मैं बातचीत करता था, वो मुझे बताते थे अपने बारे में कुछ, लेकिन उसके बाद मैं उनको अपनी फ़िलोसॉफ़ी, अपने जादू मंत्र के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उन्हें बहुत ही ज़्यादा कन्विंस कर देता था। और परमेश्वर मुझे माफ़ करे, लेकिन मैंने बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को भटका दिया था, क्योंकि मैंने पाया कि बहुत सारे क्रिश्चियन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको हटाना प्रभु यीशु से बहुत ही आसान है। मैं दुनिया के अलग अलग देशों में जाने लगा, लोगों को इसके बारे में सिखाने लगा। अलग अलग देशों में मुझे इनवाइट किया जाता था, इसके सेमिनार्स में करता था। मुझे 100% लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ मात्र वही करेक्ट है, और इस सब के साथ मैं बहुत खुश था पहले। But then probably within लेकिन करीब 14 साल बाद जब मेरी उम्र 27 साल की हो गई थी, तो मुझे इन सब शिक्षाओं में थोड़ा कुछ अजीब सा लगने लगा। होता क्या था कि मैं सोच रहा था कि ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगी। जो लोग मेरे सेमिनार्स को अटेंड करते थे वो मुझे फ़ोन करके कहते थे कि हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई मेंटल हो जाता था, किसी को दिमागी समस्या होती थी, लोगों के घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहने लगे। पति छोड़ के चला जाता था, पत्नी छोड़ के चली जाती थी, काफ़ी सारे लोग सुसाइड करने लगे और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। जो मेरे काम करने से जो फ्रूट्स मिलना चाहिए था वो फ्रूट्स मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मैं अपने मन में डीप डाउन सोचता था कि मैं बहुत ही अच्छे काम कर रहा हूँ। लेकिन अब इतने सेमिनार्स करने के बाद और इतने सारे लोगों को सिखाने के बाद किसी के जीवन में मुझे कोई बदलावट नहीं दिखी, बल्कि लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा था। और फिर उस समय से मैं सवाल पूछने लगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं इस सवाल का जवाब पाने के लिए निकल पड़ा अपने गुरु के पास। मैंने अपने गुरु से पूछा कि मतलब क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं परिवारों में, उनके साथ तो अच्छा होना चाहिए।
और मेरे गुरु ने इतना अच्छा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर जो पावर है और जो पावर मेरे अंदर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और ये जो लोग हैं ये बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, इनके बस की नहीं है ये सब डील करना, हैंडल करना, इसलिए हमारी पावर की वजह से ये लोग मर जाते हैं। मुझे उनका जवाब इतना अच्छा नहीं लगा। अगर हमारे अंदर हाई पावर थी तो लोग बचने चाहिए, लोग मर क्यों रहे हैं। लेकिन जब मैंने अपने गुरु से और सवाल पूछने शुरू किए तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि जैसे मैं उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं खुद ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे डांट दिया और मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। इस सवाल को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहने लगा, और मुझे याद है कि एक बार जस्ट मैंने कहा, अगर दुनिया में कोई ईश्वर है तो मुझे बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। एक बार मैं अपना यही जादू टोने का सेमिनार कर रहा था, लोगों को न्यू एज मूवमेंट के बारे में बता रहा था, उन्हें सिखा रहा था, आत्माओं के बारे में लोगों को सिखा रहा था। तब कुछ बड़ा ही अजीबोगरीब, बहुत ही चमत्कारिक हुआ मेरे जीवन में। ये पहला चमत्कार था मेरे जीवन में। आत्माओं से तो बहुत बार हुआ था, लेकिन कुछ आत्माओं के बगैर, कुछ ऐसे जो कि लगता हो कि परमेश्वर नहीं किया, ये पहली बार हुआ था। जब मैं ये सेमिनार कर रहा था तो सडनली अचानक ही मुझे एक ओपन विजन, एक खुला दर्शन दिखाई दिया उस सेमिनार के अंदर ही। ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। सपने में मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी टनल है और मैं उस टनल में जा रहा हूँ। उस टनल के अंदर जैसे मैं जाता गया तो थोड़े समय बाद मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी रोशनी, एक ऐसी रोशनी जिसे मैं देख भी नहीं सकता अच्छे से, वो थी। और एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था, इतनी लाइट निकल रही थी। और मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मुझे पता लग गया कि दिस इज़ गॉड, ये है परमेश्वर है। मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, मैं सिर्फ आत्माओं को ही जानता था। लेकिन इस लाइट को देखने के बाद और उस व्यक्ति को जो मेरे सामने खड़ा था, आई वॉज 100% श्योर कि ये मेरे सामने परमेश्वर ही खड़े हुए हैं। और उनका रूप बहुत ही खतरनाक था, एक ऐसी रोशनी थी जिसे मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। मैं नहीं जानता कि कैसे मुझे पता लगा कि ये यीशु मसीह हैं, लेकिन मुझे 100% पता था कि ये यीशु मसीह हैं, जीसस, जो क्रिश्चियनों के गॉड हैं। मुझे इतना पता था। अब मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो मुझे पता था कि ये यीशु मसीह हैं, वही जीसस हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं। और फिर और भी कुछ हुआ। फिर यीशु मसीह मुझसे बातचीत करने लगे। मैं इसे देखकर बड़ा हैरान हुआ कि जीसस सचमुच बात कर सकते हैं। और फिर मैंने भी उनसे जवाब देना शुरू किया और मैंने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करनी शुरू की। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे। मैंने कहा मैं तो ये सब काम पहले से करता आ रहा हूँ, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, तुम मेरे लिए काम करोगे। और उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर लगा दिया। अब ये एक ऐसा हाथ था जिससे बहुत सारी रोशनी निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा सामर्थ निकल रही थी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी सेवकाई करोगे, लोगों को चंगा करोगे, मेरे नाम को फैलाओगे। और मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो पहले से ही ये सब कुछ करना चाह रहा हूँ। Something so different from that point on. And I wasn't और उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल एक नया व्यक्ति बन गया। मैं घर आया, मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या हमारे आसपास कोई चर्च है, और मेरी माँ ने एक चर्च का एड्रेस मुझे बताया। मैं चर्च में गया, और जब मैं चर्च में गया तो मैं ये सोच कर जा रहा था कि जब मैं चर्च में जाऊंगा तो सडनली मेरे अंदर जो मेरी सामर्थ है, जो मेरी दुष्ट आत्माओं की सामर्थ है, वो आ जाएगी। और वहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो लोग मुझसे सुनना चाहेंगे, मुझे स्टेज पर बुलाएंगे और मैं उन लोगों को अपनी आत्मिकता के बारे में और अपनी आत्मिक शक्तियों के बारे में बताऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उसके विपरीत ही हुआ। उस चर्च के पासवान प्रचार कर रहे थे मत्ती उसका 11 अध्याय से। वो कह रहे थे कि मेरा जुआ ले लो क्योंकि मेरे जुए का वजन कम है, और हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो मैं सोचने लगा ये कैसे आराम के बारे में बात कर रहे हैं और ये कैसे आराम दे सकते हैं। मुझे कुछ सारी जो टीचिंग्स थी, जैसे हिंदू लोग सिखाते हैं प्रेम करने के बारे में, वैसा भी कुछ लगा। लेकिन जब उन्होंने वो मत्ती 11:28 वाली बात कही कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो पासवान की बात और जो यीशु मसीह ने मुझे दर्शन में कहा था, ये सब बातें मुझे बिल्कुल मैच करती हुई लगी। और मुझे लगा कि हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ तो परमेश्वर की बात है, और कहीं ना कहीं ये जो शब्द बोल रहे हैं ये मेरे अंदर परमेश्वर की ही आवाज़ आ रही है। कलीसिया के बाद एज यूजुअल मेरे लिए प्रार्थना की गई, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो एक अचानक ही एक आत्मिक चीज़ आई और वो मुझसे टकरा गई। उसने मुझे ऐसे ज़ोर से झटका मारा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और उस दिन के बाद से मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा बदल गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करने लगी।
और मैंने फिर कहा कि ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो फिर मैंने बाइबल ले ली और मैंने 12 महीने यानी कि 1 साल तक मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। और मैंने वादा किया था कि मैं 1 साल बाइबल पढ़ूंगा और जो यीशु मुझे करने के लिए कहते हैं वो मैं करूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा कि क्या यीशु सच्चे परमेश्वर हैं या फिर ये भी हमारे गुरुओं की तरह ही एक हैं। उन 12 महीनों में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और सच्चे परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, बीमार चंगे होने लगे, लोगों का जो रिश्ते टूट रहे थे, डाइवोर्स हो रहे थे, वो लोग दोबारा वापस जुड़ने लगे। और मैंने इतने ज़्यादा अद्भुत मिराकल्स और चमत्कार देखने शुरू किए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो मैंने कभी भी अपनी आत्मिक चीज़ों में, अपनी सिद्धियों में पहले कभी भी नहीं देखे थे। तो अब यीशु क्योंकि मेरे जीवन में काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे एक बेटर देवता मिल गए हैं। तो मैं बड़ा ही एक्साइटेड था और मैं एक्साइटमेंट के साथ अपने गुरु के पास गया। मैंने अपने गुरु को बताया कि मुझे यीशु मिल चुके हैं और मैंने उनको पूरी बात बताई कि 1 साल तक मैंने बाइबल पढ़ी है और मैंने सच को जानने की कोशिश की और वो यीशु सच है। मैंने वो देखा जो मैंने कभी भी नहीं देखा था। जब मैंने यीशु का नाम लिया तो मेरे गुरु दुष्ट आत्मा से भर गए। जी हाँ, एक डीमन उनके अंदर आ गई, वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भला बुरा, बहुत ही ज़्यादा श्राप मेरे ऊपर दिए और उन्होंने तुरंत थोड़ी देर बाद ही मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन से, अपने ग्रुप से निकाल दिया और हर जगह से मुझे बैन कर दिया था। अपने जीवन के इस मोड़ पे आने पर मैं बिल्कुल 100% श्योर हो गया था कि जो मेरे गुरु मुझे 14-15 सालों से सिखाते आ रहे हैं वो बिल्कुल झूठ और बिल्कुल धोखे से भरा था। लेकिन अब मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया है। उसके बाद मैंने कलीसिया में जाना शुरू किया। कलीसिया के लोग बहुत अच्छे थे। मैंने उनको बताया अपने बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि इससे पहले मैं क्या करता था। उन लोगों ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की, मेरे लिए दुआ की और मैंने 3 साल बाइबल स्टडी की। मेरे पासवान मुझे फ़ोन करते थे, मेरे साथ घूमने जाते थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचनों को सिखाया। उसके बाद मैं एक बाइबल स्कूल में भी गया। बाइबल कॉलेज में जाने के बाद मैंने परमेश्वर के वचन को सीखा, मजबूत बन गया मैं, और मैं प्रभु यीशु मसीह को पूरे तरीके से अपना जीवन मैंने समर्पित कर दिया था। मुझे परमेश्वर ने 2 बातें बताई। परमेश्वर ने कहा, पहले तो तुम्हें छुटकारा चाहिए। छुटकारा क्या था? जो मेरे गुरु ने मेरे अंदर आत्माएं डाली थी देवताओं के रूप में, उन सब से छुटकारा चाहिए था। और दूसरा, परमेश्वर ने मुझे कहा, तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है ताकि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। अब पवित्र आत्मा से भरने के बाद मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद से और परमेश्वर के वचन की मदद से मैंने काफ़ी सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन लोगों को छुटकारा मिला, चंगाई मिली, उनके जीवन में शांति आई। मैंने परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी, बिजनेसमैन्स को ट्रेनिंग दी और बहुत ही सारे लोगों के जीवन को मैंने बदलते देखा, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज मैं आप सभी को अपनी गवाही के द्वारा एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत ही सर्वशक्तिमान तो है ही है, साथ ही साथ परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मुझे कैसे पता लगा? देखिए, मैं लोगों को यीशु मसीह से भटकाता था, क्रिश्चियनों पर जादू टोने करता था, परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा था, जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो सब काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे छिड़ाया। हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे थे वो परमेश्वर के साथ अब मायने नहीं रखता है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें बुला लिया है तो परमेश्वर के साथ जाएं और जो बातें बीत गई हैं उन्हें भूल जाएं, क्योंकि वचन खुद ही कहता है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो वो सब नहीं है। मैंने इस बात को देखा है और मैंने इस बात को चखा है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई भी दूसरा नहीं है।